हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड सिनेमा फोरम। आज हम लेके आए हैं द रिव्यू ऑफ अजय देवगन एंड आर माधवन स्टारर शैतान। सो लेट्स बिगिन। जब आर माधवन का जिक्र होता है तो ऑडियंस के जहन में या तो रहना है तेरे दिल में का मैडी आता है या फिर थ्री इडियट्स का फरहान। बट बिलीव मी गाइस, शैतान देखने के बाद माधवन इज गोइंग टू हॉट यू एज वनराज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लेट्स टॉक अबाउट द प्लॉट। Kabir, played by Ajay Devgan, and Jyotika, playing his wife, plans a trip to their vacation home with their kids. जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो they encounter a stranger जो उनके घर घुस आता है, breaking all their privacy. Family unwillingly उस stranger को वेलकम तो करती है, but soon they realize कि ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक है। शैतान 2023 रिलीज्ड गुजराती फिल्म वश का ऑफिशियल रीमेक है। टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंसेस, अजय देवगन एक सीए के रोल में हैं हु इज़ वेरी क्लोज टू हिज फैमिली। फर्स्ट हाफ एन आवर में उनकी एक्टिंग इज़ सो सूदिंग, स्पेशली उनकी अपने बेटे के साथ केमिस्ट्री। हमें सच में वो बाप बेटे का बॉन्ड फील होता है। आफ्टर द फर्स्ट हाफ एन आवर, अजय का परफॉर्मेंस एज अ वल्नरेबल फादर टचेस न्यू हाइट्स। मेरा काफ़ी सालों से ये मानना है कि अजय देवगन भी एक ऐसे एक्टर हैं हु कैन एक्ट थ्रू हिज आइज़। अगर आप उनकी पुरानी मूवीज़ देखें लाइक दीवानगी या फिर कयामत, इट इज़ क्वाइट एविडेंट कि हिज आइज स्पीक्स वॉल्यूम्स। शैतान में भी वो एक मजबूर हेल्पलेस फादर फिगर के इमोशंस को बेहतरीन तरीके से पोर्ट्रे करते हैं। ज्योतिका की बात करें तो शी हैज़ रिटर्न टू बॉलीवुड आफ्टर 26 ईयर्स। उनकी लास्ट बॉलीवुड फिल्म थी डोली सजा के रखना। दो शैतान में उनका रोल सिर्फ एक सपोर्टिंग कैरेक्टर का है, बट उन्हें जितना भी स्क्रीन टाइम मिला, शी लिटरली शोड द स्पार्क इन हर एक्टिंग। बाय द वे, डाउन साउथ मलयालम में रिसेंटली मम्मूटी जी के साथ आई उनकी मूवी कादल में ज्योतिका को बहुत अप्रिशिएट किया गया है। अगर आप कादल मूवी पे हमारा डिटेल्ड एनालिसिस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू वॉच इट। वी विल पोस्ट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। कमिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ आर माधवन, वनराज के कैरेक्टर में ही इज़ सो इमर्स्ड कि आपको सिर्फ उनमें शैतान दिखेगा, माधवन नहीं। हर सीन में राइट फ्रॉम बीइंग चीकी, ही डिस्कस्ड यू इन एवरी फ्रेम। माधवन ने इस नेगेटिव कैरेक्टर में अपना सब कुछ दे दिया है, एंड आई वॉज रियली सरप्राइज टू सी हिज रेंज ऑफ एक्टिंग इन दिस। ये कहना गलत नहीं होगा कि जब जब वो फ्रेम में थे, ही लिटरली एट एवरीवन इन द फ्रेम थ्रू हिज आइज, डिमीनर, डायलॉग डिलीवरी और हाँ, द फियर ही ब्रिंग्स ऑन टू द व्यूअर्स, बिकॉज व्यूवर्स को नहीं पता वो आगे क्या करेगा या किस हद तक गिरेगा। हैंड्स डाउन वी बिलीव कि ये आर माधवन की बेस्ट परफॉर्मेंस है आज तक की। जानकी बोदीवाला ने जानवी का रोल प्ले किया है। वेल, एक्टिंग इज़ नथिंग बट रिएक्टिंग। सो अगर माधवन एक शैतान लगे तो इसका बहुत बड़ा कारण है जानकी द्वारा प्ले किया गया रोल। वो हर सीन में इतनी बोल्डली परफॉर्म करती हैं कि वी एस ऑडियंस फील बैड फॉर हर, बट एज द सीन गेट्स ओवर, we as audience also feel surprised कि how she was able to pull off that scene. जानकी के कुछ scenes will definitely send shivers down your spine, especially when she knocks her brother's head onto the staircase. या फिर वो scene जिसमें वो सिलेंडर पे बैठी हैं with a matchstick in hand. जानकी was superb in her role. Now a word for the director. विकास बहल ने बहुत ही उम्दा फिल्में बनाई हैं, जैसे कि चिल्लर पार्टी, क्वीन और सुपर 30, और इन फिल्मों से ही पता चलता है कि वो एक बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं हु नोज़ हाउ टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन हिज फिल्म्स। बेशक उन्हें अपनी पिछली फिल्म गणपत के लिए काफ़ी क्रिटिसिज्म सहना पड़ा, एंड माइंड यू दैट मूवी वॉज वर्थलेस। बट शैतान के साथ विकास बहल ने एक बेहतरीन कमबैक किया है। चाहे शैतान एक रीमेक है, बट वॉट मेक्स इट यूनिक इज़ द ट्रीटमेंट गिवन बाय द डायरेक्टर to the whole film. बहुत ही टाइट स्क्रीन प्ले के साथ the director has been able to keep the audience on the edge of the seat. Well, शैतान की अगली USP है इस फिल्म की सेटिंग और सिनेमाटोग्राफी। The film begins with a clear day, और जैसे जैसे प्लॉट इंटेंसिफाई होता है, the darkness creeps in. वेदर और एटमॉस्फेयर दोनों ही बहुत हैवी फील कराते हैं, which is the same heaviness जो कबीर की फैमिली गो थ्रू कर रही है। हैवी रेनफॉल और लाइटनिंग ड्रामा को एलिवेट करने में काफ़ी मदद करते हैं। इसमें बीजीएम का भी बहुत बड़ा रोल है। बीजीएम हैज़ बीन सक्सेसफुल इन इंस्टिलिंग द फियर इन द ऑडियंसेस माइंड
और इस पूरी मूवी को एक सुपरनैचुरल फील देने में भी BGM हैज़ बीन सक्सेसफुल। नाउ कम्स आवर वर्डिक्ट। हम जानते हैं कि शैतान एक रीमेक है, बट इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वो एक बहुत ही वेल मेड रीमेक है। हमारा मानना ये भी है कि शैतान एक हॉरर फिल्म है विच इज़ स्कैरी एज हेल इवन विदाउट अ गोस्ट। वी हाईली रिकमेंड यू टू गो वॉच दिस मूवी। और अगर आप शैतान देख चुके हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। टिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय गाइज, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।